सुनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी अपना माइक अनम्यूट करें और व्यू दें आज की मीटिंग पे। यस मैम, नमस्कार सब बहनों के, जय आरसीएम, और खास करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आज, अब कहने में कोई शब्द नहीं है कि कविता जी जो है इतना अच्छे से बताई, अपनी कहानी सुनाई, और कितने बड़े यहाँ पापड़ बेली इस बिजनेस में आई, आने के लिए कितना ये मुश्किलों का सामना करी है कि यही है हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। जब हम कहीं आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, कोई अच्छा काम में जाते हैं, तो बहुत बाधाएं आती है, और जो काम में बाधाएं आती हैं, जो हम मुश्किल पार करके ही और हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, कामयाब हो जाते हैं, वही काम में हमें बहुत एक दिन खुशी मिलती है। और बहुत वो जब इनकम आती है ना हमारी, जो कि इतनी मुश्किल का पार करके हम वो इनकम कमाते हैं ना, तो उस इनकम से हमें जो खुशी मिलती है शायद और कहीं नहीं मिलती है। जो आसानी से कमा ले उसमें क्या, वो तो सभी कमाते हैं, लेकिन जो हर मुश्किल पार करके, हर बाधाएं पार करके वो हम इनकम लेते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो बहुत बहुत बधाई कविता जी के लिए, मैं तालियां बजाना चाहूंगी। बहुत बहुत कविता जी बहुत आगे निकले, और हम सबके साथ आपके साथ में है, सब बहनों मिलके काम करेंगे, आगे निकलेंगे। और हम भी लेडीज हैं, हम भी चाहे एक लड़की है, हम लेडीज हैं, हम सब मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। हमारा भी कुछ अधिकार बनता है कि ये नहीं कि जेंट्स ही कर सकता है, लेडीज भी बहुत अगर ठान ले अपने पाए जाए ना, तो दुर्गा काली भी बन सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, हर एक तरीके से बहुत अच्छा बताई, बहुत आगे निकलेंगी। और रह गई इनकम बात, तो हकीकत है इनकम जो आती है पता नहीं चलता कि कैसे कैसे आने लगती इनकम। बस अपने घर के प्रोडक्ट यूज करते रहो, आज की टाइम नहीं है, नहीं मैं भी कुछ बताना चाहूंगी किसी दिन। इनकम तो अपने आप आती है, और मुझे भी यही अभी जुलाई आएगा 4 साल हो जाएगी बिजनेस में, लेकिन 1 साल मैंने काम नहीं की, जो कि बीमार रहती थी। और उसके बाद मैं अपना अभी 1 साल का इंस्ट्रूमेंट निकलवाई हूँ परसों, तो मेरा 1,11,015 रुपया आ चुका है 1 साल का। और बाकी जो है पहले की निकलवाऊंगी तो मेरी 4 लाख के आसपास इनकम होगी इस 3 साढ़े 3 सालों में, क्योंकि मैं पहले जो है अपना 25-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम करती थी। ओपनर पे भी मेरा 8-9 हजार रुपया आ जाता था। ओपनर फिर से मेरा टैक्स कट रहा, अभी इस महीना मेरा 600 टैक्स कटा है। तो टैक्स कटने का भी एक फायदा और है कि कभी भी हम, जैसे कोई हमें गाड़ी लेनी हुई, शादी करना हुआ, बंगला लेना हुआ, हम रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो उससे हम आसानी से लोन भी ले सकते हैं। ये बहुत हर एक तरीके से फायदा है, बताऊंगी किसी दिन, मुझे भी एक दिन टाइम देना मैडम जी। लेकिन मैं परसों भी फिर जौनपुर निकल रही, मैं टीम बनाने के लिए, वो फोन आ रहे हैं, हर महीना मुझे जाना हो रहा है, तो मुझे किसी दिन टाइम देना, तो मैं भी अपना शुरू से सब कुछ यहाँ रखूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज टाइम नहीं है, बस सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और बिल्कुल हम आपको टाइम देंगे, और जो आपने इनकम अचीव किया उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। संगीता पासवान जी हैं जी, संगीता जी यू दें आज की मीटिंग पे। जी नमस्ते, जय से मैं सभी बहनों को जय से। मैं संगीता पासवान दरभंगा बिहार से बोल रही हूँ, और सभी बहनों बहुत अच्छा बताई है, खासकर कविता जी बहुत अच्छा से बताई है, अपना जीवन के बारे में से लेके और सारे प्रोडक्ट के बारे में बताई है। तो और जैसे मेकअप के, जैसे काजल हुआ, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब सारी चीज के बारे में बताई है। हम सभी बहनों को यही बाहर से नहीं लेना है, आरसीएम का भी जितना मेकअप का सामान है तो यूज करना है, बहुत अच्छा से बताई है। धन्यवाद मैम, जय से जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभावती जी। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज महिला दिवस है, तो सभी बहनों को ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अर्चना मैम आपको भी, और कविता मैम ने जो आज अनीता, सबसे पहले तो अनीता मैम जो है उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब सबको मोटिवेट की हैं, इतना अच्छे से बताई हैं। और दूसरी बात, कविता जी बिहार से हैं, उन्होंने आज इतना अच्छा मतलब क्लियर किया है कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और राशन खाने से हमारे घर में पैसे आएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, क्योंकि सभी को बोलने का मौका मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या देवी जी अपना माइक अनम्यूट। मैम, जय आरसीएम। मेरा नाम विद्या देवी पटेल, मैं मैहर एमपी के रहने वाली हूँ और छत्तीसगढ़ डूंगरगढ़ में रह रही हूँ। इस आरसीएम बिजनेस को 2 साल से सीखते हुए कर रहे हैं। जनवरी से 2 साल से अब 2 महीने ज्यादा हो गए हैं। तो आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे आज जो मैम बताई है, कविता मैम, प्लान बताई है, बेसिक के बारे में बताई, मतलब सभी प्रोडक्ट के बारे में मतलब पूरा मतलब डिटेल में बता दी है। तो बहुत अच्छा जानकारी दी है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत दी है, बहुत अच्छा समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं भी कोशिश करूंगी कि कभी मैं भी सीख पाऊँ कविता मैम जैसे। तो बहुत अच्छा बताई हैं। बाकी में ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। ये बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे भी बस सीख सकते हैं, सभी सीख सकते हैं। कोशिश करूंगी, नहीं पढ़ी हूँ फिर भी पूरा सीखने की कोशिश करूंगी और सीख के रहूंगी, चाहे जितने साल लग जाए सीखूंगी जरूर। तो ये बहुत ही बिजनेस अच्छा है। जैसे ये बिजनेस जो कुछ भी काम कर रहे हैं कोई भी, तो उस काम को करते हुए इस बिजनेस में 3 साल तक 2 से 3 घंटा टाइम दे देंगे बिजनेस के लिए। तो इसमें तो पक्का है कि 20,000 तक तो आना शुरू हो जाता है 3 साल के अंदर। अब मेहनत ऐसे करते नहीं, कहते हैं 20, उसके लिए बस सीखना पड़ेगा। सीख करके तो कुछ भी हो नहीं सकता है। कहते हैं सीख करके साइकिल, बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते हैं, सीख करके हवाई जहाज चला सकते हैं। तो जैसे उसी तरह सीखना पड़ेगा। और सीखते हुए ऐसे 2-3 घंटा टाइम देंगे इस आरसीएम बिजनेस में कोई भी, तो 5 साल में तो ये पक्का है कि 5 साल में 5 लाख इनकम महीना का हो जाएगी। इस बस दिल लगा के, विश्वास करके इस बिजनेस को बस करते रहे तो पक्का है 5 साल में 5 लाख रुपया इनकम होगी महीना का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मेरा भी जैसे, मेरा तो अभी 2 साल हुआ, लेकिन 2 साल मेरा पिछले महीना 18,000 मेरा आया है। मतलब 2 साल में भी 18,000 आ सकता है, 20,000 भी आ सकता है, 320,000 आ सकता है। इसमें वही है कि जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। तो धन्यवाद अर्चना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। और बिल्कुल जब हम 2 साल पे, विद्या जी बोल रही है मैं 15,000 पे पहुंच गई, तो आने वाले 2 साल में ये 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। ये स्पीड से बढ़ता है बिजनेस, तो मल्टीपल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। मीरा पांडे जी दिख रही है मुझे, आज वीडियो में बैठी है। मीरा जी कैसी लगी आज की जो मीटिंग है, उससे व्यू दें। जी मैम, जय आरसीएम। सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक बधाइयां और सबको जय आरसीएम। मैम मीटिंग में तो मैम अक्सर रहती हूँ। मेरा नाम मीरा पांडे है, मैं रीवा निर्मा सिटी से बिलोंग करती हूँ। और ये अपनी दोपहर की मीटिंग में मैं तो अक्सर रहती हूँ मैम, लेकिन वीडियो कॉलिंग में मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने कहा आज महिला दिवस है तो मैं अपनी बहनों से कुछ सीखूं, और सीखने का प्रयास तो रोज करती हूँ मैम। मैंने अभी दिसंबर में ही मतलब ज्वाइन किया है, दिसंबर 2020 में। और आरसीएम मैम, जैसे कविता मैम ने बताया कि सच में ही एक सम्मान है हमें औरतों के लिए। और उन्होंने जो अपनी मतलब टेस्ट बताई कि हमने संघर्ष किया, तो सब वो अपनी ही कहानी है मैम। ऐसा लगा जैसे कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा ही हो रहा है। सच बात है, तो ऐसा ही मतलब जैसे किसी को मोटिवेट करना है, किसी को बताना है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं मैम। तो सबको सबसे पहले कि अपने आप को जैसे लगता है कि हम निराश हो चुके हैं। लेकिन कल एक सर मैम, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ सेमिनार हुआ था अपने रीवा में, जिसमें डीएस नरवरिया सर आए थे। तो वहाँ सेमिनार में मैंने अटेंड तो किया। जैसे कि सर ने बताया कि हम अगर किसी के बातों में आकर किंतु परंतु लेकिन में उलझ जाएंगे तो बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते हैं मैम। तो वही करना है कि सब बहनों से सीखना है और इस बिजनेस को आगे धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप करके ही ले जाना है मैम। और आज की मीटिंग तो काफी अच्छी है और मेरे बहनों से सीखने को मिल रहा है। इसी के साथ जय आरसीएम मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। और आज पहली बार वीडियो में आई है तो बोलने का मौका मिला, इसलिए वीडियो में आया करें। विद्या चौहान जी हैं जी मऊ से। विद्या चौहान जी अपना माइक अनम्यूट करें और आज की मीटिंग आपको कैसी लगी और आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी विद्या जी। क्या था? मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी आज की मीटिंग आपको कैसी लगी बताएं। क्या आरसीएम छत पे आई मैम, नीचे नेटवर्क नहीं आ रहे, आज कमरे पे ही हूँ। तो आज की मीटिंग के बारे में क्यों दें, आपको कैसी लगी मीटिंग? मीटिंग तो संगीता जी जो बता रही थी ठीक ही बता रही थी, बहुत अच्छे से बता रही थी। और वास्तव में होता भी ऐसे ही है लोगों के साथ में, और संघर्ष करने से ही कोई चीज हासिल होती है मैम।
जी। मैं तो कई दिन से मैम आ नहीं पा रही हूँ मीटिंग में, अभी लड़की की विदाई करी हूँ, आज ड्यूटी भी नहीं गई। जी जी आंगन में बैठ के गेहूं साफ कर रही थी, मैंने कहा मीटिंग भी अटेंड कर लूं, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। जी, आज नेटवर्क कम है, आपकी आवाज में भी ब्रेक हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। पूनम अरोड़ा जी। जी पूनम जी। हेलो एवरीबॉडी, मैं भी सोच रही थी ना मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है। जी। पहले तो मैं कविता मैम के लिए शुक्रिया बोल देती हूँ। मैंने थोड़ा सा लेट ऑन किया था क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन मेरे ही घर पे दे रही थी, तो मैंने उनका वो जब उन्होंने काजल की बात स्टार्ट की तो मुझे भी कुछ चीजें याद आ गई। मैंने जिंदगी में कभी काजल नहीं लगाया, कभी आईलाइनर नहीं लगाया, कभी मेकअप नहीं किया। सिर्फ मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का शौक है या लिपस्टिक का शौक है, तो अब मुझे लगता है मुझे भी ट्राई करना चाहिए। एंड सेकेंड में एक्सपीरियंस की बात कर रही थी। मैं 2 दिन का फर्रुखाबाद यूपी में कैंप लगा के आई हूँ अकेले, और इतना सारा सामान आप बिलीव नहीं करेंगे मुझसे उठाया भी नहीं जाता था। इवन मुझे किराया सामान उठाने के लिए कम से कम 500 रुपए ई रिक्शे वाले का गांव के अंदर यानी फर्रुखाबाद टर्मिनल पे उतर के वहां से 500 रुपए मैंने ई रिक्शा वाले को दिए जो हमारे अटेंडेंट के गाँव में, उसने मुझे छोड़ा। और यहाँ से ही 200 रुपए आनंद विहार के जाने के। आज सुबह 4 बजे ही वापस आए हम लोग, अटेंडेंट को लेके आई हूँ। बट 2 दिन का तो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, मैंने फोटोज भी बहुत सारी, वहां के लोगों को फोटो खींचनी नहीं आती, वीडियो शूट करना नहीं आता क्योंकि किसी के पास ऐसा फोन है ही नहीं। मुझे बहुत ज्यादा मतलब मजा तो बहुत आया, कोई आने भी नहीं दे रहा था। और मेरे ख्याल से मैं ज्यादा नहीं कहूंगी कि अगर मैं 40,000 का प्रोडक्ट लेके गई हूँ, मैं कैलकुलेशन के लिए बैठी इसलिए मीटिंग में थोड़ा बीच बीच में देख रही थी, 40,000 में से अगर मेरा चौथा हिस्सा भी अगर सेल हुआ और 3 आईडी लगी है, तो मुझे लगता है कि मैंने उनको बोल के सब बोले मैडम आप जल्दी कब आओगे, दोबारा कब आओगे। मैंने बोला आप इस 1.5 महीने के बाद में फिर से आऊंगी। आप सब लोग जितने भी मैंने नमक मिर्च मसाले चेंज करवाए हैं, तेल चेंज करवाया, आप देखो मैं 1 पेटी तेल उठा के लेकर गई हूँ यहाँ से हेल्थ गार्ड ऑयल, और पेन को वापिस नहीं आई, मतलब पेस्ट हमारी वापिस नहीं आई एक भी। हमारा क्या बोलते हैं ये जो आपका सॉरी हमारा क्या बोलते हैं सामान में भूल गई, इतना सारा सामान तो भूल ही गई मैं वही लेके बैठी हूँ। कागज के क्या क्या वापस लेके आई हूँ, नो प्रॉफिट। मेरी दीदी ने पूछा वापस आके फोन आ गया कितना प्रॉफिट हुआ, उनका दीदी हम प्रॉफिट को नहीं देखूंगी, मैं कम से कम मैं 3 विजिट करूंगी, मैं प्रॉफिट नहीं देखूंगी। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि वहां के लोग ठीक हो जाएं, क्योंकि वहां के लोगों में घुटने की समस्याएं बहुत है। ग्लेशियम भी देख के आई हूँ मैं, वहां पर घुटने की समस्याएं बहुत है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। आप ये देखो 24 घंटे में एक बार दोपहर को खाना खाते हैं, तो 23 घंटे में खाना खाने के बाद तो उसमें पेट में गैस नहीं बनेगी। फिर तुम कहते जी गैस। इवन दी हींग पेड़ा का तो नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे रिजल्ट दे दिया, फेस वॉश का भी नेक्स्ट डे रिजल्ट। उस चक्कर में फिर क्या होगा, 2 दिन में काफी सारी सेल हो गई। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, यहाँ के लोग या काफी लोग अकेले चले गए आप, अकेले चले गए आप। मैं कहती हाँ अकेले चले, पढ़े लिखे बंदे कहाँ नहीं पहुंच सकते भाई। बड़ी बात यह है कि मैं इतना दूर जाना, 9 घंटे का रास्ता, 2 घंटे और इधर उधर से आने जाने का, हमें पता नहीं था। मैं शायद 30 साल के बाद एक बुग्गी के अंदर बैठी हूँ, उसका एक्सपीरियंस भी एक नई तरह का हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। बहुत ज्यादा। मैं बहुत बैठी हूँ। आप तो हो ना वहां के बैठोगे रोज, बैठो अब तो गाड़ियों वाले हो गए हो। तो मैं कह रही हूँ इसलिए आपको हंसी आ रही, बात सारी जो महिलाएं जो यूपी की या गांव की उनको भी हंसी आ रही होगी। जब मैं उसका पैर रखने लगी ना तो मेरे ही घुटने में थोड़ा सा लग गया। मन का लाओ भाई पेन को जिसके हाथ में मुझे दे दो थोड़ी सी वापस। और उसके बाद फिर हमने ईंट रखवाई है, उसके ऊपर चढ़ के बैठी, बड़े बहुत ज्यादा धक्के लगते। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं हर 1.5 महीने का एक विजिट करूंगी। तब तक आप लोगों चीजों को इस्तेमाल कीजिए, जितने भी प्रोडक्ट मैंने उनको दिए। गामा भी हमारे कम से कम 5-6 गामा निकल गए। मैं इसीलिए मैंने सोचा था कि हम वहां के लोगों को मीटिंग सुनाएंगे दोपहर वाली कम से कम, बट सारा दिन इतना आना जाना लगा, लोग आलू निकालने जाना, पहले मेरा कर दो, पहले मेरा कर दो। अकेले आप देखो पैसे भी लेने हैं, लिखना भी है, प्रोडक्ट भी देना है, समझाना भी है। फिर मैं न्यूट्रीचार्ज की एल्बम लेके गई थी, उसमें भी उनको दिखाया, कंपैरिजन भी दिखाया।
टायर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सफलता होती है तो वहाँ ये चीजें मायने नहीं रखती। और अगर मेरा खर्चा निकला या नहीं निकला, मुझे ये भी मायने नहीं रखता है। लोगों को लगता है कि आपको खर्चा तो निकालना चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं, कम से कम 3-4 बार हम सिर्फ वहां जाएंगे, विजिट करेंगे। मैं सिर्फ विजिट के इरादे से गई थी, विजिट के इरादे से बहुत सारा सामान लेके गई, उसमें ही काफी ज्यादा सामान निकल गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम जी, अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि टाइम भी हो गया है, हम राम भाई जी को मैं 1 मिनट और देना चाहूंगी। जी राम भाई जी, अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। खासकर के लिए अर्चना जी के लिए जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को जो मौका दी है आप बोलने के लिए। मेरे नाम है रामबाई सिंह, मैं शहडोल जिले से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो अनीता जी ने बताए हैं प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छा, और कविता जी ने बताए हैं वो भी बहुत अच्छा। धन्यवाद। जय आरसीएम जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई जी। और लक्ष्मी देवरी जी हैं, लेते हैं लक्ष्मी देवरी मैम। जी मैम, थैंक यू। जय आरसीएम आप सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है और मैं छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, जैसे कि कविता मैम का बहुत अच्छा उन्होंने अपने बारे में बताया, वाकई बहुत अच्छा उनका प्लान था। और जो अपने संघर्ष के बारे में बताया उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और जैसे बोल रही थी मैम कि मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मैं पता नहीं मैं रहूं ना रहूं, ऐसा नहीं है मैम। जब आप आरसीएम में आ गई हैं तो पीवीएम जीना है और 100 साल जीना है, इसका नारा लगाना है। और जरूर आप आरसीएम का प्रोडक्ट ले रही हैं तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी और 100 साल जिएंगी। थैंक यू। और जैसे मैं आज वुमेन्स डे के लिए एक छोटा सा कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और इसी के साथ हमको आरसीएम का इतिहास बदलना है। जय आरसीएम आप सभी को। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत शानदार लक्ष्मी जी, बहुत शानदार। और बिल्कुल इतिहास बदलेंगे हम जी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी चौधरी जी, वेलकम मैम। जी मैडम, जय आरसीएम। मैं लक्ष्मी चौधरी भोपाल से है। आज सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने पूरा कार्यक्रम तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों के उसमें सुना, जिन्होंने व्यू दिया, बहुत ही अच्छा व्यू दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि कविता बिहार से मैडम ने जो अपना प्लान दिखाया, वाकई में उन्होंने बहुत ही शानदार प्लान दिखाया होगा। और जैसे कि अभी लक्ष्मी देवरी मैडम बोल रही थी कि मेरी उनकी कविता मैडम की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और बोले कि मर जाते तो क्या होता। मैं आप सबकी, तो मैडम को हम सभी की बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत लंबी उम्र है आपकी और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो प्लान देखा है इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अर्चना मैडम ने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय आरसीएम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी आए उसके लिए। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हम तो इंसान हैं, तो कुछ तो हमें कष्ट सहना होगा इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक जाने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर कल 1 बजे। नमस्कार। जय आरसीएम।